एक वक्त की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ ही रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं थी कि वो शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ के ही साथ वो रहने लगा। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों को झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ कैसे घूम सकता है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वहाँ पर वो भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वे मैं शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों में जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर ये कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वह जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी के पास तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह सच्चाई को जान चुका था। वह भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना असलियत नहीं है, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो असलियत को जान चुका था। इस कहानी से हमें बहुत अच्छा सुंदर मैसेज समझ में आता है। अपने अंदर को उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोलकर बैठी है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यही फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी जिम्मेवारी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी शक्ति, अपनी जिम्मेवारी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर 5 आप समझदार इंसानों के साथ बैठोगे तो 6 में समझदार इंसान आप बनोगे, और 5 बेवकूफ इंसानों के साथ बैठोगे तो 6 में बेवकूफ इंसान आप बनोगे। अब दोस्तों, फैसला आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहते हो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।